इसके बाद मैं दावत दूंगा शगुफ्ता रोज़ जो कि नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हैं। हमने जो पहले रोल प्ले देखा वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव था। ज़ाहिर है तकरीरों से इंसान इतना नहीं सीखता जितना कि बंदा रोल प्ले से सीखता है। तो नर्सिंग कॉलेज ने भी आज इक्वली कंट्रीब्यूट किया और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी 4 चांद लगा दिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इख्तिसार के साथ, और आखिरी जो स्पीकर होता है उसके हिस्से में इख्तिसार आ जाता है। ये कुदरत का एक अंदाज है कि फिर लोग जो है वो थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम उसको टाइम देते हैं। शगुफ्ता रोज़ प्लीज़ आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन तो मेरा हो गया। अनफॉर्चुनेटली मुझे इख्तिसार के साथ बोलने का मौका दिया गया है, लेकिन जो स्टूडेंट्स का मुझे रिफ्लेक्शन मिला है उससे मुझे बूस्ट अप हुई हूँ मैं कि अब देखें इख्तिसार से बात करती हूँ कि डिटेल से बात करती हूँ। इट इज़ ग्रेट ऑनर फॉर अस टू सेलिब्रेट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे with such a great people sitting in front of us. I am thankful, really thankful to Dr. Shujat, the organizer of the day, and especially thankful to Principal Medical College, Dr. Lal Muhammad, our Principal Nursing College, Mrs. Ibn Isa, and our distinguished chief guest, Dr. Maqsood, PHSA Director, and our dear Director, Dr. Zahid. Dr. Zahid, जो थीम है 2021 की मेंटल हेल्थ डे की, वो इससे पहले प्रेजेंटर्स ने डिस्कस नहीं की, तो वो जो है मैं अपनी प्रेजेंटेशन से हट के ज़रा उस पर बात करना चाहूँगी कि जो 2021 मेंटल हेल्थ डे की थीम है वो है कि मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड। तो अनइक्वलिटी को चेंज करना तो हमारे बस में नहीं है। हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे सेम रिसोर्सेज हों, सेम इकोनॉमी हो, सेम हेल्थ फैसिलिटीज़ हों जस्ट लाइक डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन जो है ये तो इमेजिनेशन हो सकता है। तो वी हैव टू फाइट फॉर आवर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इन दिस अनइक्वल वर्ल्ड। नाउ लेट्स कम टू माय फॉर्मल प्रेजेंटेशन। तो इंट्रोडक्शन तो हो गया कि आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नर्सिंग कम्युनिटी। तो जो है दैट आर द आउटलाइंस ऑफ माय प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट प्लीज। इससे पहले जो हमने प्रेजेंटेशंस ली हैं उसमें हेल्थ की डेफिनेशन थी, तो इसलिए मैं आपके साथ मेंटल हेल्थ, नो प्लीज बैक, तो मैं जो है मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूंगी कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, mental health is the state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. तो हम अब अगर अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, फ्रूटफुली वर्क कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम मेंटली हेल्दी हैं। नेक्स्ट प्लीज़। इम्पॉर्टेंस जो है वो इतने कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स आपने सुन लिए, तो मेरा ख्याल है कि हमें आइडिया हो गया है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इन माय ओपिनियन मेंटल हेल्थ के बगैर फिजिकल हेल्थ जो है वो हम अचीव नहीं कर सकते, इंटर रिलेटेड हैं दोनों। नेक्स्ट प्लीज। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माय प्रेजेंटेशन कि रोल ऑफ नर्स जो है वो इन मेंटल हेल्थ क्या है। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो है एडवोकेसी। नर्स इज अ गुड एडवोकेट ऑफ हर और हिज क्लाइंट। जो ह्यूमन की जो इंटेग्रिटी है या डिग्निटी है और जो अपने पेशेंट के राइट्स हैं, उसके लिए जो है वो नर्स जो है वो एक गुड एडवोकेट होती है। वो अपने क्लाइंट को ये राइट देती है कि वो डिसीजन करे कि जो है अपनी ओन हेल्थ के लिए उसकी क्या चॉइसेस हैं। ये डिसीजन जो है वो नर्स एडवोकेट अपने क्लाइंट को देती है। टीचिंग
नर्स का रोल जो है वो सिर्फ डिस्पेंसिंग मेडिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीटमेंट तक महदूद नहीं है। नर्स ने जो है वो टीच भी करना है अपने क्लाइंट को कि वो क्या प्रिवेंशंस रख के वो अपने हेल्थ स्टेटस को मेंटेन रख सकता है। आई एम अ टीचर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टडी करवाऊँ, उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जो है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, द टूल फॉर नर्सिंग। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जो नर्स और क्लाइंट के दरमियान म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का होता है, जो क्लाइंट के अंदर फेथ और होप को पैदा करता है, जिससे वो जो है अपने हेल्थ के जो आउटकम्स हैं उनको वो अचीव करते हैं। यूजिंग द नर्सिंग प्रोसेस, शायद मेजॉरिटी तो हेल्थ टीम मेंबर्स हैं, लेकिन कुछ लोग एकेडमिक्स एजुकेशन साइड से भी हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस आर डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो हम इस नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं कि जिसके 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट असेसमेंट करते हैं, उसके बाद हम डायग्नोस करते हैं, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग की हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसके बाद हम एवेल्युएशन करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में जो बेसिक नीड्स जो नर्सिंग केयर की पेशेंट की होती हैं वो जो है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लेट्स सी कि अगर पेशेंट को मलेरिया है तो वो जो है वो डॉक्टर डायग्नोस करता है, वो मेडिकल डायग्नोस है। लेकिन अगर उस मलेरिया की वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, उसको जो है फ्लूइड डेफिसिट हो रहा है, तो वो जो है वो नर्सिंग डायग्नोस में आता है। उसके बाद जो है परफॉर्मिंग मेंटल स्टेटस असेसमेंट। आपने रोल प्ले में देख लिया कि किस तरह जो है मेंटल स्टेटस असेसमेंट होती है, कि जिसमें हम अपीयरेंस उसका नोट करते हैं। अपीयरेंस में एज, सेक्स, एथेंसिटी, रेस वगैरह आता है। फिर उसके बाद जो है हम उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जामिनर, उसके फेशियल एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है मेंटेनिंग अ थेराप्यूटिक मेन्यू, यानी कि नर्स जो है वो एक ऐसी एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर्ड करती है जिसके अंदर पेशेंट जो है या क्लाइंट जो है वो अपने आप को प्रोटेक्टेड और सिक्योर फील करते हैं, और उसके अंदर जो है हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आके उसको थेरेपी देते हैं या उसको ट्रीटमेंट देते हैं। इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक मेन्यू। कल्चरल असेसमेंट, डज द पेशेंट बिलीव इन फोक हीलर्स। हर कल्चर के पेशेंट जो हैं वो क्लाइंट जो है वो नर्स के इंटरेक्शन में आते हैं, तो नर्स ने उनके रिस्पेक्ट के साथ जो है उसको नर्सिंग केयर देनी होती है। जो उनके बिलीव्स होते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो तावीज़, धागे, और अक्सर जो है पेशेंट जो है बच्चों को इधर एक जो नमूनिया के साथ पेशेंट आते थे तो उनके बच्चों को इधर कुछ लगाया होता था चेस्ट में। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि नर्स जो है उनको डिग्रेड करे कि ये तुमने क्या लगाया। उनकी रिस्पेक्ट के साथ जो है उसको नर्सिंग केयर और उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। नेक्स्ट प्लीज। अब जो है बीइंग अ नर्स मेरा जो है ये काम भी है कि मैं आपको अवेयर करूं कि हमारे कौन कौन से स्ट्रेसर्स हैं, जो जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो वर्कलोड है। जो स्टडीज हैं वो शो करती हैं कि आइडियल रेशो जो है 1:4 है पेशेंट की, कि 4 पेशेंट्स पे 1 नर्स होनी चाहिए। और जो है लेकिन अगर इससे ज्यादा रेशो जाएगी तो पेशेंट हॉस्पिटल में मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंक्रीज होगा। अगर ये रेशो मेंटेन नहीं होगी तो जो है मोर्टेलिटी रेट में जो है सडन डेथ्स, कार्डियक अरेस्ट, बेड सोर्स, एक्सीडेंटल डेथ्स ये जो होती हैं ये इंक्रीज होती हैं। लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली हमारा जो है प्रेजेंट रेशो जो होता है वो 1:30 होता है, 1:50 होता है, इवन के 1:70 भी होता है। इन रेशोज के साथ हम जो है पुअर रिसोर्सेज के साथ जो है हम ड्यूटी करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अ नर्स इन द वार्ड विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रॉपर, विदाउट मॉनिटर्स, विदाउट मेडिसिन और इवन समटाइम्स विदाउट अनऑक्युपाइड बेड्स। तो ये जो है ये हमारे वर्क स्ट्रेसर्स हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नर्स जो है उस पर सिर्फ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बाज़ औक़ात जो है पूरे मोहल्ले के जो मरीज होते हैं वो उस नर्स से हेल्प लेते हैं। तो जो है फैमिली, कॉलोनी और समटाइम्स जो है उस पर पूरी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब एक नर्स जो होती है वो नर्स बनती है। रोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि जो इनकम्पेटेबल डिमांड्स हैं आपको किसी बंदे से की जाए जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन उससे ड्यूटी जो है वो और उससे डिमांड की जाए। तो ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर होता है कि जब नर्सेज जो है अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से हट के
ड्यूटीज करती हैं, तो ये भी जो है एक स्ट्रेसर होता है नर्स के लिए। जॉब इनसिक्योरिटी में जो है ट्रांसफर्स भी आ जाती हैं, रिप्लेसमेंट्स भी आ जाती हैं, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाती हैं, और बाज़ औक़ात जो है रिस्क, ड्यूटी पे रिस्क भी आ जाता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं और आपको प्रॉपर जो है प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स जो हैं वो आपको नहीं दी गई। क्लाइंट इश्यूज में जो है वायलेंस भी आता है, बैड वर्ड्स भी आते हैं, इररेलेवेंट टॉक्स भी आती हैं, हरेसमेंट्स भी आती हैं, तो इन सब के साथ जो है नर्सेस को सामना करना पड़ता है, इन स्ट्रेसेस से जो है गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट, मैंने जो है अपने स्लाइड का एंड जो है वो इस पे नहीं किया कि मैं समरी करूं या कंक्लूजन करूं, मैंने एक स्लाइड डाली है कि कीप योर माइंड हेल्दी। किस तरह, इसमें जब डॉक्टर शुजात प्रेजेंट कर रहे थे तो मुझे एक कोट याद आया था जो किसी हॉलीवुड मूवी का है कि somebody are busy in dying and somebody are busy in living। तो हमने जो है यानी कि जो नेगेटिव पीपल हैं वो हर वक्त नेगेटिव बातें करते रहते हैं, महंगाई है, ख्वान निश्ता, पाकिस्तान 10 से रवान दे, और जो पॉजिटिव लोग हैं, जो पॉजिटिव हैं वो हर वक्त पॉजिटिव सोचते हैं कि नहीं चलो इमरान खान ने नहीं किया तो नेक्स्ट कर लेगा, इसके बाद ये बेहतर हो जाएगा। तो जो है हमने लिविंग में रहना है, डाइंग में नहीं रहना। और जो है सब ने शेर पढ़े हैं तो मैंने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी जरूर मेंटल हेल्थ के बारे में शेर पढ़ूंगी। दीवानगी में हद से गुजर जाता हूं अक्सर, क्या होता है मुझको क्यों बिगड़ जाता हूं अक्सर। वाकिफ हूं मैं इस गर्दिश हालात से, लेकिन इतना ये डराते हैं कि डर जाता हूं अक्सर। लौट आओ कि पत्थर था मैं, अब फूल हुआ हूं, अब चोट नहीं देता, बिखर जाता हूं अक्सर। थैंक यू वेरी मच।